भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। इसी भूमि का एक अनमोल रत्न है चंद्रभागा समुद्र तट, जिसे न केवल अपनी स्वच्छता और मनोहर प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्थाएं इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल का दर्जा देती है। पुरी जिले के कोणार्क सूर्य मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे हजारों वर्षों से श्रद्धा, पर्यटन और कला का केंद्र रहा है। चंद्रभागा नाम की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक नदी बहती थी जिसका नाम भी चंद्रभागा था। यह नदी कोणार्क के पास से निकलकर समुद्र में मिलती थी। समय के साथ नदी सूख गई, परंतु उसका नाम समुद्र तट के रूप में जीवित रह गया। एक और मान्यता के अनुसार चंद्र और भागा 2 शब्दों का मेल है। चंद्र का अर्थ है चांद और भागा का अर्थ है अंश, यानी यह वह स्थान है जहां चंद्रमा का एक अंश धरती को स्पर्श करता है। समुद्र की चमकती रेत पर चांदनी रात का दृश्य सचमुच इस नाम को सार्थक कर देता है। सबसे प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार चंद्रभागा नामक एक दिव्य सुंदरी थी जो स्थानीय राजा की पुत्री थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता की ख्याति देवताओं तक पहुंची। सूर्यदेव उस पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु चंद्रभागा ने अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को सर्वोपरि माना। जब सूर्यदेव ने उसका अनुग्रह पाने का प्रयास किया, तो वह अपनी पवित्रता की रक्षा हेतु उसी नदी में कूदकर प्राण त्याग दी। कहा जाता है कि उसके त्याग से सूर्यदेव भी शांत हुए और उसे अमरता का वरदान दिया। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रभागा के जल में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। चंद्रभागा बीच कोणार्क सूर्य मंदिर से गहरे रूप में जुड़ा है। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के स्थापत्य में सूर्यदेव के रथ की 12 जोड़ी विशाल पत्थर की पहियों वाली आकृति है। मंदिर के अनुष्ठानों के लिए चंद्रभागा नदी का जल उपयोग किया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मंदिर के महोत्सवों के समय नदी में स्नान करने के बाद ही दर्शन का नियम था। आज भले नदी सूख चुकी है, परंतु समुद्र का यह किनारा उन्हीं धार्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है। यह 3 दिन का महोत्सव केवल ओडिशा ही नहीं, पूरे पूर्वी भारत का प्रमुख धार्मिक पर्व है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर समुद्र में पवित्र स्नान करते हैं और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। मेले में ओडिशा की पारंपरिक नृत्य गायन प्रस्तुतियाँ, हस्तशिल्प बाजार और स्थानीय व्यंजन एक अद्भुत सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करते हैं। चंद्रभागा समुद्र तट अपनी सुनहरी रेत और गहरे नीले समुद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों के मन को मोह लेता है। सुबह की कोमल किरणें जब समुद्र की लहरों पर चमकती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रभागा का नाम फिर से जीवंत हो उठा हो। यहाँ की हवा में खारे समुद्र की महक, तट पर बिखरे शंखसीप और नारियल के हुरमुटों के बीच टहलना एक अलौकिक अनुभव है। पक्षियों का कलरव और लहरों की गूंज मिलकर एक दिव्य संगीत रचते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय सरकार ने चंद्रभागा बीच को भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच घोषित किया। यह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के उच्चतम मानकों का प्रतीक है। इस सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित तैराकी क्षेत्र और इको फ्रेंडली पर्यटन की व्यवस्थाएं की गई है। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी को भी सुरक्षित रखती है। चंद्रभागा बीच पर आने वाले पर्यटकों के लिए अनेक गतिविधियां उपलब्ध है। सूर्योदय दर्शन। कोणार्क का सूर्योदय देश के सर्वश्रेष्ठ सूर्योदय स्थलों में गिना जाता है। फोटोग्राफी, सुनहरी रेत और लहरों का संगम अद्भुत छायाचित्रों के लिए आदर्श है। के बाजारों में समुद्री भोजन और ओडिया पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं।